जय माता दी। मैं मोहित अग्रवाल, लाल किताब विशेषज्ञ। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जो अजीत पवार जी के बारे में है। दुखद हुआ सुन कर के कि एक हादसा बीता 28 जनवरी 2026 को, जहाँ पर उनका प्लेन क्रैश हो गया और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। परंतु उनकी कुंडली में ऐसा क्या योग बन रहे थे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कोई साजिश तो नहीं है, अनएक्सपेक्टेडली होना ही लिखा था उनकी ज़िंदगी के अंदर, या कुछ कार्य होने के बाद, इंसिडेंट बीतने के बाद उनके साथ ये दुखद हादसा बीतना होना लिखा था या हो गया। इन सभी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। क्यों हुआ, कैसा हुआ, उनकी ज़िंदगी कैसे बीती, क्या बीती, कुंडली के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे अजीत पवार जी के बारे में, जो डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के हैं। तो ऐसे में एक-एक करके उनके बातचीत करते हैं, उनकी डिटेल के ऊपर जानकारी हासिल करते हैं और वो कैसे थे, किस व्यक्तित्व नेचर थे, उनके साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन बातों पे चर्चा करेंगे। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ जो हमने ली है, वो 22 जुलाई 1959, 1:42 दोपहर का, महाराष्ट्र, अहमदनगर। ऐसे में देखा जाए तो इनकी कुंडली बहुत ही, ये कह लीजिए, तुला लगन की कुंडली बनती है, जिसमें बृहस्पति देव रूल कर रहे हैं। तो ऐसे में अजीत पवार जी के अंदर ज्ञान, संस्कार, समृद्धि, ये सब कुछ होना लिखा हुआ है। ऐसा इंसान पढ़ लिख करके बहुत अच्छी समृद्धि हासिल करता है। अन्यथा अगर पढ़ाई लिखाई में विफलता रह जाए तो जिंदगी के अंदर चुस्त, चालाक और तेज बनकर के जिंदगी बिताते हैं। ऐसा इंसान, ये कह लीजिए, हर तरीके के शौक भी पूरे करते हैं, यानी कि लग्ज़री चीज़ों को प्राप्त भी करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, और धर्मात्मा बन के कार्य भी करते हैं। यानी कि इस हाथ से लेना और इस हाथ से दे देना, ये दोनों ही नेचर इनके साथ रहे हैं। ऐसे में ये खुशमिजाज इंसान रहे हैं, हँसमुख इंसान रहे हैं और तर्क-वितर्क वाले इंसान रहे हैं। ऐसे इंसान उच्च के केतु बना देते हैं, क्योंकि ऐसे में ये कह लीजिए, इंसान जो भी काम करता है, जो भी कार्य करता है, बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से करता है और ज़िंदगी के अंदर कामयाबी हासिल करता है। नेम, फेम, रेपुटेशन तो इनको मिलनी ही मिलनी लिखी हुई है। ऐसे में इंसान ये कह रहा है कि पत्थर में भी लात मारे, तो वो भी सोना बन जाता है। ये कुंडली का योग है इनकी। दूसरे सेक्टर में देखें तो इनकी बुध की महादशा चल रही है। अब बुध में देखें तो काम-काज के अंदर उठक-पटक रहना या उथल-पुथल रहना, ये इनकी कुंडली में ज़ाहिर तौर से साबित हो रहा है, क्योंकि 10वें घर के अंदर मंगल, बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, इनके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एग्रेशन, ये तो बढ़ाता ही बढ़ाता है और काम-काज के अंदर उतार-चढ़ाव भी लेके आता है। 10वां घर किसका है दोस्तों? कार्यक्षेत्र का। तो कार्यक्षेत्र में करते क्या थे? बारे में बात करनी है। राजनीति इनका पेशा था। तो ऐसे में इनको जो राजनीति थी, बहुत ही एक तरीके से उत्तम रहने वाली राजनीति थी, क्योंकि ये काइंड हार्टेड, हार्ड वर्किंग, लीडरशिप क्वालिटी, इनके अंदर सब कुछ ये था। ये वो लोग थे, अजीत पवार जी वो इंसान थे जो खुद कार्य करेंगे, किसी के बिसर नहीं बैठेंगे कि कोई उनका कार्य करेगा या नहीं करेगा। यदि उनको कोई कार्य करना हो तो वह खुद ही आगे बढ़कर के हिस्सा लेते हैं, चाहे पीछे कितनी भी फौज इकट्ठी हो या कोई फौज इकट्ठी ना हो, उनसे कोई मतलब नहीं। संतुष्ट रहने वाले इंसान। हाँ, कभी-कभी डिसीज़न के अंदर डबल माइंडेड रहना, कन्फ्यूज़न के अंदर रहना, ये वाले हालात इनके लिखे हुए हैं, लेकिन समृद्धि के साथ लिखे हुए हैं। ऐसे में इंसान की जो माता है, उसको दुःख, तकलीफ और कष्ट बहुत मिलते हैं, स्ट्रगलफुल लाइफ़ रहती है उनकी माताजी की। इनको ये पॉलिटिक्स का क्षेत्र इनको मिला कहाँ से? क्यों? क्योंकि उनके सूर्य देव जो है वो 9वें घर के अंदर बैठे हुए हैं। कहते हैं जब सूर्य 9वें घर के अंदर बैठा हुआ होता है तो पुश्तैनी जायदाद मिलना, पुश्तैनी कार्य मिलना, पुश्तैनी पिता से समृद्धि मिल जाना, ये सारे ही योग बनाता है। नेम, फेम, रेपुटेशन अपने पिता को देने वाले थे। यानी कि अपने पिता के लिए लकी भी साबित हुए ज़िंदगी के अंदर। इन्होंने खूब अच्छी संपत्ति कमाई, खूब अच्छे हालात में अपने जिए, स्ट्रगल करी लाइफ़ के अंदर, परंतु उस मेहनत का इनको एवज़ मिला। और बोली में तो ये निपुण थे ही थे। हर बंदे को अपना बना लेना इनके अंदर बखूबी थी, क्योंकि ये पैसों को तजुर्बे ना देख कर के ये परिवार को, फैमिली को तजुर्बे देते थे। ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ते थे। परंतु लाभ घर में पहुँचने के बाद करोड़ों रुपया आना या करोड़ों रुपया गँवा देना, ये भी इनकी डेस्टिनी लिखा हुआ है, क्योंकि राहु देव 11वें घर के अंदर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में क्या कहते हैं, पुरानी समृद्धि को आग भी लग सकती है, या इंसान पैसों की फ़िक्र ना करते हुए बड़े-बड़े खर्चे कर डालता है। ये वाले योग भी हैं इनकी कुंडली के अंदर। तो ये तो थे कुछ सिम्पटम इनके नेचर के, जो इनके बारे में बताते हैं कि ये कैसे थे, कैसे नहीं थे। इनके अंदर एक और था, ये हाइली रोमांटिक किस्म के भी थे और मेहनती बहुत थे, यानी कि खुश मिजाज इंसान रहना, ये वाले योग थे। परंतु अचानक ये 28 जनवरी 2026 को हुआ क्या? क्या बीत गई इनके साथ?
ये हम पता करेंगे इनके वर्षफल के अंदर, जो वर्षफल लगा हुआ है 22 जुलाई 2025 से लेकर के 21 जुलाई 2026 तक, कि इनके वर्षफल में हुआ क्या है, ऐसा क्या आ गया इनके वर्षफल में जो इनके हालात को ऐसा बना गया, जो इनकी दुखद मृत्यु करवा गए, या इनको ऐसी पीड़ाओं का सामना करना पड़ा। दोस्तों, कुंडली खोल के तो देखिए, साफ साफ कुंडली के अंदर लिखा हुआ आ रहा है कि शनि 5वें घर के अंदर है, राहु 8वें घर के अंदर है, और मंगल बुध शुक्र इनके 6ठे घर के अंदर आ गए। यदि इन्होंने इस वर्ष में कोई मकान बनाया होगा, मकान का निर्माण करा होगा, तोड़ा-फोड़ी कराई होगी, कंस्ट्रक्शन कराई होगी, तो ऐसे में बीमारी, रोग, दुर्घटना और कलेश इनके अंदर फँसना नेचुरली लिखा था। ये तो अब इनका परिवार जाने और ये जाने। दूसरा सेक्टर, 8वें घर के जितने भी ग्रह हैं वो 6ठे घर के अंदर आ गए, यानी कि जीवन साथी की तबीयत खराब रहना, जीवन साथी को दिक्कतें आना, भाइयों से लड़ाई झगड़े रहना, सेहत में खराबी आना, ब्लड शुगर इन्फेक्शंस आना, यार दोस्तों से लड़ाई झगड़े होना, या इनकी साजिशें रचना, ये वाले योग भी बन गए। दोस्तों, जब कहते हैं मंगल और बुध 6ठे घर के अंदर आ जाए और ऐसी अवस्था में चंद्रमा पीड़ित हो रहा हो, इंसान की जो आयु है वह खत्म होने लग जाती है, आधी आयु हो जाती है। ऐसे में माँ के ऊपर और अपने ऊपर दोनों पे मृत्यु तुल्य कष्ट बनते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले लगने थे इनके सर, सेहत वाइज खराबी आनी थी, रोग आने थे, दुर्घटना आने थे, कलेश आने थे। तो हो गया ना, दुर्घटना, धोखे, कलेश में भी फंस गए, लड़ाई झगड़े भी अब होने वाले हैं, ऐसे में स्थिति खराब होने वाली है, पूरा एम्पायर हिलने वाला है, घर के अंदर परिवार के अंदर कलह मचने वाला है, ये सारे ही योग इनके बन रहे हैं। तो ऐसे में किया क्या जाए? ऐसे में ये देखिए कि शनि और राहु यहाँ पे क्या गेम खेलते हैं। सरकारी पंगों में भी फंसा दिया, रोड एक्सीडेंट भी करवा दिए, यानी कि फ्लाइट जो लोहा थी उससे एक दुर्घटना भी करा दी इनकी, ठीक है ना। अब आरोप, वितर्क, तर्क वितर्क सब ये चलने वाले हैं अब इनके, और ये कलेश रहेंगे जुलाई 2026 तक। इनकी जिंदगी के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, यही प्रश्नों में घूमते रहेंगे सारे के सारे। तो अजीत पवार जी की कुंडली बन रही है ऐसी इस अवस्था के अंदर, और यहाँ पे साफ साफ गणना लिखा हुआ है, अब इस साल इनके पैसों से लुटना भी आ रहा है, कि समृद्धि वाइज भी ये लुटेंगे। तो घर परिवार के हालात अब ये जानेंगे कि घर परिवार के अंदर क्या हो रहा है, तो उनका घर परिवार जाने और वो जो थे वो जाने, क्योंकि फैमिली के अंदर पैसों को लेकर डिस्प्यूट होना, पैसों को लेकर खराबी आना, या कोई कह लीजिए धोखा दे जाएगा इस समय पे इनकी फैमिली को, सारे ही योग बनने वाले हैं। अब पता चलेगा अपना कौन है, पराया कौन है इनके घर में। अजीत पवार जी के साथ ये हादसे बीते हैं, इसकी बहुत-बहुत एक तरह से दुखद स्थिति है, उनके परिवार के लिए, सब समाज के लिए, नेशनल कांग्रेस पार्टी के लिए, ठीक है? तो थोड़ा देख के चलें, संभल के चलें, और कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा के चलें। कुंडली सब कुछ बताती है, और कुंडली में साफ-साफ ये आ रहा है, दुर्घटना, धोखे, कलेश, लड़ाई-झगड़े। तो दुर्घटना में ये फँस गए और इनके साथ ऐसे हालात बीते। क्यों हुए, वो मैंने आपको बता दिया। कोई मांगलिक कार्य किया जाता है, तब भी ऐसे हालात बीत जाते हैं। कोई घर के अंदर रिपेयरिंग कराई जाती है, तब भी ऐसे हालात बीत जाते हैं, यानी कि लैट्रिन बाथरूम छुड़वा दिया गया, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी गई हो, पुरानी प्रॉपर्टी बेची गई हो, ये हालात फँस गए। तो ऐसे में इनकी दिक्कतें आ ही गई, और ये दिक्कतें वर्षफल में थी, ना कि कुंडली में। खास तौर पे ध्यान रखके चलेगा। वर्षफल, कुंडली कोई देखेगा तो कुंडली में डेडिकेटेड नहीं होगा ये। कुंडली में जितने बताने वाले लोग हैं, जो कुंडली एनालाइज़ करके इनको बता रहे हैं, जो यूट्यूब पे इनकी वीडियोज़ पड़ी हुई है कुंडली एनालाइज़ को लेकर के, उसमें ही नहीं पता चलेगा ये। ये पता लगेगा वर्षफल के अंदर जब वो आएँगे, कि वर्षफल के अंदर ऐसे हालात बीतने थे और ये हादसा बीतना था। ध्यान रखिए अपना, सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। जय माता दी।